पंडित जी को पामादोक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश्वर की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, डिवाइस हो जाता नमो ये सब साहुणम। हाथ जोड़िए सभी भाई बहन। से ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, से पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। नमिऊण जिनम्बियम अनंत वर्णानदंसण सहावं, वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदं। आदरणीय धर्म बहन सोनू जैन जी सीए का ऐसा निर्देशन है कि अभी गाथा नंबर 75 और 76 का नियम देशना में से धर्मोपदेश पढ़ा नहीं गया है। आज और कल वापस 75 और 76 गाथाओं का ही उच्चारण किया जाएगा। तो 75 का उच्चारण कर रहे हैं। बावार विप मुक्का चौविहाराहणाशया रत्ता, निगंता निमोहा साहुदे एरिसा होंती। 75 गाथा पर श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, साधर्मी बंधुवर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस गाथा का संस्कृत छाया, अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर पुनः वापस समझाने की कृपा करें। गाथा नंबर 75 पंडित जी तो दे रहे हैं क्योंकि भाग 2 नहीं है। प्रतिमा बहन जी हैं, सोनू जी नहीं। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, प्लीज गाथा नंबर 75 पर अगेन। एक मिनट जी। हाँ सर, गाथा नंबर 75 पढ़ना है क्या फिर से? हाँ जी, वापस। हाँ तो वावरी मुक्का, ठीक है। वही वही। यह सदा अखंडित परम तपस्चरण में लीन सर्व साधु परमेष्टि के स्वरूप का कथन है। वावरा विपुमक्का मतलब व्यापार से रहित। चौविहाराणा सहायरत्ता मतलब चतुर्विध आराधनाओं में सदा लीन। निग्रंथा मतलब निर्ग्रंथ। निम्मोहा मतलब निर्मोह। साधु मतलब साधु। वे एदिरेसा इस प्रकार होते हैं। यहाँ साधु की परिभाषा की गई है। गाथार्थ में ऐसा बताया है कि जो समस्त व्यापार से रहित है, मतलब निर्ग्रंथ साधु जो होते हैं किसी भी व्यापार में संलग्न नहीं होते, 4 प्रकार की आराधनाओं से सदा अनुरक्त रहते हैं, परिग्रह रहित और मोहहीन है, ऐसे साधु परमेष्टि होते हैं। टीकार्थ, जो स्वयं महान है, परम संयोजक के संयम के धारक है, त्रिकाल में निरावरण रहने वाले, निरावरण मतलब निर्ग्रंथ रहने वाले
निर्मल परम पारिणामिक भाव की भावना में तत्पर रहते हैं और इसलिए जो समस्त बाह्य व्यापार से मुक्त है, दूर है, ज्ञान दर्शन चारित्र तथा तपश्चरण नामक 4 प्रकार की आराधनाओं से जो सदा अनुरक्त रहते हैं, बाह्य अभ्यंतर दोनों ही प्रकार के समस्त परिग्रहों से रहित होने के कारण निर्ग्रंथ है, निरंतर निर्मल रहने वाले निज कारण समय सार स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के विरोधी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या चरित्र का अभाव होने से जो निर्मोह है, इस प्रकार परम निर्वाण वधु की सुंदर मांग की शोभा बढ़ाने वाली मनोहर केशर के पराग पुंज से जिनका रंग पीला हो रहा है, ऐसे अनेक अलंकारों के प्राप्त करने में जिनकी बुद्धि कौतूहल युक्त है, जो मोक्ष की इच्छा रख रहे, वे साधु परमेष्टि है। टीकाकार कहते हैं कि जो संसारी जीवों के संसारिक सुख से परान्मुख है, सर्व परिग्रहों के संबंध से विमुख दूर है और हम सबके द्वारा वंदन करने योग्य है, ऐसे साधु परमेष्टि के मन की शीघ्र ही अपने आत्मा में इच्छा करो, अभिलाषा रखो कि मेरा मन भी साधु परमेष्टि के मन के समान हो जावे। इस प्रकार साधु परमेष्टि की परिभाषा और वर्णन यहाँ समाप्त हो रहा है। बहुत सुंदर। आज पुनः साधु परमेष्टि भगवान का पंच परमेष्टि में जो अंतिम साधु परमेष्टि है, पंचम परमेष्टि, उनके स्वरूप का वर्णन पुनः हमको आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने गाथा का अन्वयार्थ, गाथार्थ, टीकार्थ पढ़ करके सुनाया और समझाने की कृपा की। अब हम अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं सोनू जैन जी के निर्देशानुसार कि आप साधु परमेष्टि भगवान के बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। श्रीमान अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर निवासी। सादर प्रणाम। पंच परमेष्टि या साधु परमेष्टि? साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि बारे में जी हाँ जी, साधु परमेष्टि जी जी। साधु परमेष्टि, साधु परमेष्टि का जीवन उस युग चालू होता है जब उनका दीक्षा होती है। मैं आरिका माता जी, सुपार्श्वती माता जी का जब 40वां दीक्षा दिवस और लगभग 70वां जन्म दिवस ऐसा कुछ था, तो जो मैंने वहां बोला था लगभग हो गया 20-25 साल, तो लगभग वही बातें मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूंगा। साधु परमेष्टि का 28 मूल गुण के बारे में वहां पर मैंने बोला था। मैंने एक कहा था कि आज सुपार्श्वती माता जी 40 वर्ष की हो गई हैं और ये कहने से ही पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हो गया था। वास्तविक उम्र 70 साल की और साधुचर्या 40 साल की। तो उनके जो जन्म अपने मनाते हैं या आपका जो दीक्षा काल होता है उसी से अपने को मनाना उचित होता है। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण में अपन ने पंच महाव्रत, पंच समिति, चारित्र, गुप्तियां, 6-7 गुण, ये सब लेकर अपने बोलते हैं, समझते हैं। ये सब अपने पढ़ करके आगे हैं। और इन सब में सबसे मुख्य किसको रखे, एक बात आती है कि परम व्रतों को मुख्य माने, गुप्तियों को मुख्य माने, समितियों को मुख्य माने। इस बार कई बात जैसे अपने प्रथम देव की पूजा करते हैं, उसमें आता है फल वाले अर्घ में पंचकरण कर लाभ से आता है, तो वहां पर करण का शब्द भी ये समितियों से लिया गया है कि मैं 5 करण प्राप्त करूंगा तो भी मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो ये 5 करण में अब या तो 5 करण लब्धियां हो गई उसको ले में, 5 इंद्रियां ले में, 5 समितियां ले में, ये चर्चा का विषय अभी भी है। तो मैंने जो जिन से पूछा उन्होंने कहा नहीं, ये साधु परमेष्टि के लिए समितियों को लेकर के है, करण लब्धि को लेकर के नहीं है। तो इस पर आदरणीय पंडित साहब से निवेदन करूंगा वो बताए करण लब्धि से है 5 करण की बात या 5 समितियों की बात है, इस पर थोड़ा प्रकाश चाहिए। और बाकी अब मेरे ख्याल से सोनू बहन जी अगर बोलेंगे तो
उनको पढ़ना है क्या? आज पढ़ना है क्या उनको? हाँ हाँ, नियम देशना हाँ का तो फिर पढ़ना। हाँ तो मैं यहीं रखता हूँ, सोनी बहन जी पहनेगी। जी आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल, पुणे निवासी, महाराष्ट्र। सोनू जैन जी का निर्देशन था कि आप जो है प्रतिमा जी बहन जी से, अशोक जी से, भैया जी से, सब बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और सब बहुत इंटरेस्टेड हैं। इन सबके भी विचार हमको रोज सुनाने की कृपा करें। तो उनके निर्देशानुसार अब हम आदरणीय विजया बहन जी नागपुर निवासी, विजया बहन जी ढोलिया साहब नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप साधु परमेष्ठी का स्वरूप आप अपने कंठस्थ जो आपको याद है वो हृदय के उद्गार प्रकट करने की कृपा करें, क्योंकि ज्ञानमती आदरणीय परम पूज्य गणिनी रत्न आर्यका ज्ञानमती माता जी के उपदेश तो कल परसों सुन लिए थे। आज जो है आपके हृदय के उद्गार हमको सुनाने की कृपा करें कि साधु परमेष्ठी का स्वरूप कैसा होता है, साधु परमेष्ठी का हम पर क्या उपकार है। प्लीज आदरणीय सोनू विजया बहन जी पुलिया साहब नागपुर निवासी। प्रणाम भैया जी, वंदना सभी को, जय जिनेन्द्र। साधु परमेष्ठी का वर्णन हमने यहाँ तो किया है, नियम देशना में भी, नियम सार ग्रंथ राज में भी, और अपन ने वो गाथा भी सुनी थी द्रव्य संग्रह की जिसमें साधु का वर्णन किया था। तो साधु परमेष्ठी के तो 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों में वे तो अपन को बताए हैं 28 मूल गुण, वैसे तो उनके 84 लाख उत्तर गुण होते हैं, है ना। साधु परमेष्ठी के 84 लाख उत्तर गुण होते। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, ये 15, 6 उनके आवश्यक गुण यानी जो आवश्यक होते, और 7 उनके जो शेष गुण कहे जाते। इस प्रकार उनके 28 मूल गुण होते हैं। जो साधु परमेष्ठी है उनके बारे में जैसे कि कहा है, दंसन नान समगम, दर्शन और ज्ञान से सहित चारित्र को धारण करते हुए मोक्षस जो उचारे, तो मोक्ष मार्ग के लिए वो चारित्र को धारण करते हैं। साधयदि नित्य शुद्धम, जो इस प्रकार से अपने चारित्र का शुद्धता से पालन करते हैं, उन्हें अपन साधु परमेष्ठी कहते हैं और उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। साधु ही परमेष्ठी होते हैं जो बाद में आचार्य पद को धारण कर लेते। मुख्य तो साधु ही परमेष्ठी है, वो उपाध्याय पद, आचार्य पद, ये तो पद बाद में है, लेकिन मूल से सभी साधु परमेष्ठी में ही आते हैं। साधु परमेष्ठी के बारे में ये कहेंगे हम कि अगर साधु परमेष्ठी न हो तो हम किसका वंदना करेंगे, कौन हमें मार्ग बताएंगे। साधु परमेष्ठी के कारण ही हम ये सारे उपदेश वगैरह सुन रहे हैं, क्योंकि आज अरिहंत सिद्ध तो है ही नहीं। साधु आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, यही साधु ही परमेष्ठी है सब। इन्हीं के द्वारा हम मोक्ष मार्ग को या अपने हित कल्याण की बातें, आत्मा के हित की बातें, उन्हीं से हम प्राप्त करते हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी को हम बार बार वंदन करते हैं ताकि हम वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके ही गुणों को हम प्राप्त करें। इस प्रकार हम उनकी बार बार वंदना करते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। बहुत सुंदर सादर जय जिनेन्द्र। आप बहुत बढ़िया धर्मोपदेश करते हैं और आपने साधु परमेष्ठी का स्वरूप बहुत उच्च कोटि की भाषा में समझाने की कृपा की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सोनू बहन जी, सोनू जैन जी सीए, पहले आप 75 गाथा का पुनः पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें और तत्पश्चात आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के धर्म नियम देशना में से धर्मोपदेश पेज नंबर 418 418 से के बाद में सुनाने की कृपा करें। 418 से 418 से सुनाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता। आराधना स्वयं की करते सदा है, व्यापार लौकिक तजे जड़ संपदा है। निर्ग्रंथ ग्रंथ बिन शोभत वीत मोही, वे साधु पूज उनको भव भीत मोही। वीत राग संज्ञा सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ होती है, परंतु साधु संज्ञा छठवें गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। यदि हम वीत रागता की मुख्यता से कहें तो छठवें गुण स्थान में मुनि नहीं रहते, पंचम काल के लोग हैं, छल तो ग्रहण कर ही लेते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने अंतरंग एवं बहिरंग, व्यापार
छुड़वा दिया। अंतरंग बहिरंग व्यापार जिसका छुटा है वो वीतरागता की ओर नियम से बढ़ा है। सम्यक दृष्टि जीव वीतरागी नहीं है क्योंकि उसके पास चारित्र मोह खड़ा है। छायिक सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व के क्षय की अपेक्षा से वीतराग संज्ञा दी है, पर चारित्र की अपेक्षा से उसे भी वीतरागी नहीं कहा जा सकता। वीतराग संज्ञा तो सिद्धांत 11वें गुणस्थान से प्रारंभ करता है। तो सिद्धांत 11वें गुणस्थान से जब वीतराग अवस्था प्रारंभ करता है, क्योंकि आप सभी को पता है 10वें गुणस्थान से तक संजुलन कसाय भी होता है लोगों को, और पंचम काल में तो 7वें गुणस्थान से आगे जा नहीं सकते। तो वीतराग संज्ञा तो सिद्धांत 11वें गुणस्थान से प्रारंभ करता है, क्योंकि 10वें गुणस्थान बीती नहीं है। स्वंजुलन लोभ खड़ा हुआ है। ये लोभ से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। सप्तम गुणस्थान में शुद्धोपयोग की दशा प्रारंभ हो गई, इसलिए वीतरागी कहा है। ज्ञान की अपेक्षा से वीतरागी कहोगे तो 13वें गुणस्थान में ही वीतरागी संज्ञा होगी। निज स्वभाव शब्द से 4 आराधना प्रकट नहीं होगी, 4 आराधनाओं से निज स्वभाव प्रकट होगा। असंयमी जीव यदि समय सार का अध्ययन करता है तो उसे समय सार में तो स्वभाव दिखता है, जबकि स्वभाव अंदर का विषय है, परंतु वो असंयम में अंदर का विषय खोजता है, जबकि स्वभाव की प्राप्ति असंयम भाव से नहीं होती है, संयम भाव से होती है। परमेश्वर के सामने आप खड़े हो, वहां वीतराग मुद्रा को देखकर वीतरागता के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और सरागता का अभाव वहां पे है, इसलिए उसके प्रति उदासता है। तो वीतराग मुद्रा को देखकर सोचता है कि क्यों नहीं ऐसे हो सकते हैं। ऐसे विचार मन में आते हैं, तो अगर हम इस विचारों का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमें वो चीज मिलने लगती है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, इच्छा करता है, तो वो उसे मिल जाती है। ऐसे ही बाह्य पदार्थों के अभाव में जो शांति का वेदन है, वह स्वभाव दशा की प्राप्ति का लक्ष्य है। इसलिए वास्तव में मूर्छा तो परिग्रह है, परंतु द्रव्य का नाम परिग्रह नहीं है। उमा स्वामी महाराज ने स्वयं लिखा है, मूर्छा परिग्रह। जहां जहां मूर्छा होगी वहां वहां परिग्रह होगा। मूर्छा नहीं होगी तो परिग्रह नहीं होगा। पर द्रव्य को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? मूर्छा को छोड़ो। यह इसी सूत्र के विपरीत अर्थ का परिणमन है, जो वहारी अपने आप को सदगुरु की घोषणा करते हैं, वो इसी सूत्र की देन है, जबकि सूत्रकर्ता का ऐसा अभिप्राय नहीं था। जहां जहां परिग्रह होगा वहां नियम से मूर्छा होगी, परंतु जहां पर द्रव्य नहीं है वहां मूर्छा हो भी नहीं सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मे बी और मे नॉट बी। परंतु यदि आपने परद्रव्य को स्वीकार किया है, तब परद्रव्य समय मूर्छा आपको नियम से होगी। मूर्छा होगी किसके प्रति? जब द्रव्य होगा तभी मूर्छा होगी, जब परद्रव्य नहीं है तो मूर्छा किसकी? इसलिए परद्रव्य छोड़ना चाहिए। परद्रव्य में मूर्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्छा का महत्व ही ममत्व है। पदार्थ में भवन आपके पास हो या न हो, परंतु भवन के प्रति मूर्छा होती है। आपको ऐसा इच्छा हो सकती है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन आपने भाव किया, आपको ये परिग्रह का पाप लग गया। तो भवन के प्रति मूर्छा हो सकती है, क्योंकि भवन तुम्हारी मूर्छा का विषय बना हुआ। भवन पर द्रव्य है, इसलिए जिनागम कहता है द्रव्य से पूर्ण परहेज रखो। अतः ये संस्कार भी मन डालो। संस्कार डालने में बड़ी सरलता होती है, लेकिन छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। छोड़ने में तो हर चीज बड़ी कठिनाई होती है। अभी आपको सामान्य बातें छोटी लगती है, जब आप मुनिराज बन जाएंगे और आचार्य महाराज कहेंगे, बेटा खिड़की में झांक कर मत
फिर आप कहोगे कि खिड़की में है क्या, तुमने आदत डाल ली थी। घूम घाम कर आए और आके खिड़की में झांकने की। अब आपने नियम ले लिया कि मत झांकना, वो कितना कठिन हो गया। आपको नियम दे दिया कि रास्ते में चर्चा मत करना। आप सहज में रोज करते थे कि आप रास्ते में जाते जाते चर्चा करते थे। वो तो छोटी सी, आप रखो मौन। अरे ये भी कोई संयम है? संयम कोई शब्द का नहीं। लगता है मौन रखना कोई संयम, लेकिन मौन रखने में कितना संयम है। जैसे ही हम मुंह खोल के कुछ भी कितने भी छोटे छोटे जीव वायुकाई, उनकी हिंसा करते हैं। लिखा होगा ओसवाल साधु सब मुंह पे पट्टी लगा के इसीलिए घूमते हैं। मौन में बहुत बड़ा संयम है। आपने आदत डाल ली कि भोजन करके थोड़ा विश्राम करने की। अब तुम बन गए मुनिराज। आचार्य महाराज ने विश्राम किया। अब आपको बड़ी परेशानी है। हमने देखा था एक संघ में माता जी बड़ी वृद्धि, उनको भोजन के बाद सोचती 10 विश्राम कर ले, लेकिन उनकी भी तो एक हेड माता जी होती है ना, वो उन्हें विश्राम करने नहीं देती थी। तो बोलती थी, अरे माता जी देख अभी कुछ बोलेगी मुझे। तो वहां का अनुशासन भी बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठोर होता है। 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते और लेट भी नहीं सकते। तो आप मुनिराज बने, न बैठ पाओगे न लेट पाओगे। अब आपको महसूस है कि ये भी असंयम था। ऐसे कई प्रसंग तुम्हारे जीवन में जुड़े हुए हैं जिसे आप असंयम नहीं समझते हो। अभी तो डल्लप पिल्लप के गद्दे में बड़े आराम से हम लोग बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, उठते हैं और इसे सुख का कारण नहीं मानते, लेकिन ये भी बड़ा सुख का कारण है। हम कितने प्रकार के असंयम में जी रहे हैं। हम कितने प्रकार के असंयम में जी भी रहे थे। आप सो नहीं पाते थे पाटे पर, जमीन पर। आपकी आदत नहीं। अब तो बड़े बड़े रेशमी गद्दे पे सोते हो, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि आपको जमीन पे सोना है और पाटे का तकिया लगाना है। चटाई डाल दिया आपने, डूरा कर लिया, तेहरा कर लिया। आचार्य महाराज ने देख लिया, बोले हटाओ ये सब, एक दरी बिछाओ। आप कहोगे ये भी असंयम है क्या? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय का विषय बन रहा था। कहने का तात्पर्य इतना है कि जितना यह कह रहा है कि मूर्छा परिग्रह है, तो मूर्छा परिग्रह को लोगों ने शब्दों में पढ़ लिया और मुंह से कहना शुरू कर दिया, ये मूर्छा नहीं है, वह तो पुद्गल पर पुद्गल पड़ा है, शरीर पर वस्त्र है, वो भी पुद्गल है, वस्त्र भी पुद्गल है, इसलिए मूर्छा नहीं है। जिस दिन तुझे वेद विज्ञान हो जाएगा और मूर्छा तेरी हट जाएगी, उस दिन ये परिग्रह तेरे शरीर पे रहेगा ही नहीं। वेद उपनिषद आदि में भी इनका कथन किया है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। हम हमेशा शरीर के सुखों को जुगाड़ करने में पूरी जीवन पर्यंत लगे रहते हैं और अपने ये मन जीवन को खो डालते हैं, लेकिन आत्मा को निहारने के लिए हमें समय नहीं मिलता। जितने दर्शन है आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, इस बात को सब मानते हैं कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ऐसे भेद विज्ञान नहीं होता। उस मान्यता में श्रद्धान और परिणति है तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान वहां था जहाँ सियालनी शरीर को भक रही थी, पर वे अपने अपने में लवलीन थे। आचार्य महाराज के पांव को सियालनी, जो उनके पूर्व भोग्य माँ का जीव उन कमर की सियालनी बना और उनके पैरों को खाए जा रहा है और वो ऐसा ध्यान कि उनको केवल ज्ञान हो गया। एक श्रावक शमशान में ध्यान कर रहा था और पिता ने आज्ञा कर दी कि इसका सर अलग कर दो, क्योंकि चोर ने हार वहां डाल दिया था। उस समय ध्यान करो कि तलवार के वार किए जा रहे हैं, फूल की माला बन रही है और प्रातः पिता स्वयं पहुंच गए। बेटा भूल हो गई। बोले पिताश्री, आपसे तो भूल आज हुई है, पर मेरे से भूल अनादि से हो रही थी, जिसे मैं समझ ही नहीं रहा था। मैं आपको पिता था, पर अभी तो मैंने 1 घंटे को कपड़े उतारे, अब उतरे तो उतरे। इसका नाम भेद विज्ञान था।
यथार्थ ये कि भेद विज्ञान घर से शुरू होगा, पर से मैं स्वतंत्र हूँ, वो ही तो भेद विज्ञान है। इतना ही तो मानना है आपको कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद नहीं हूँ। ध्यान रखना, स्वच्छंदता में सामाजिकता, धार्मिकता नष्ट हो जाएगी। आप में आत्मीयता तो होना चाहिए, पर आत्मरूपता नहीं होनी चाहिए। आत्मीयता यानी प्रेम, वात्सल्य, और आत्मरूपता यानी बोले हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक है, शरीर अलग अलग है। अरे कैसी अज्ञानता की बातें कह रहे हो कि दो आत्मा को तुमने एक बना दिया। ऐसा गाढ़ राग की सिद्धांत को ही समाप्त कर रहे हो। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। तुम प्रेम और वात्सल्य की बातें करो, सिद्धांत को नष्ट करके मत करो। ईश्वरवादी और आदर होगा। आपने दो आत्मा को एक मान लिया और उन्होंने विश्व की आत्मा को एक मान लिया। विश्व में जितनी आत्माएं हैं वे सब ईश्वर का अंश है, और आप बोले हमारी और आपकी दोनों की आत्मा एक है। ईश्वरवादी के लिए तुम प्रमाण मिल गए। अरे ज्ञानी, हम दोनों के शरीर भिन्न भिन्न है और आत्मा भी भिन्न भिन्न है। तुम भरते इस घर में वैरागी की बात तो करते हो, परंतु आलू छोड़ना नहीं चाहते। अभी भी बहुत से लोग आलू में जान पड़ी है लोगों की। आप भरतेज का दृष्टांत तो देना, पर घर में भरतेज की जो वृत्ति थी उसकी दृष्टांत और देना। दृष्टि निर्मल थी, चारित्र निर्मल था, और गृहस्थ आचरण भी निर्मल था। भरतेज शायिक सम्यक दृष्टि जीव था, जिसके अंतरंग में सम्यक तो प्रकट था, बाहर में भी था। अंतरंग में छटपटी चल रही थी, और जैनेश्वर दीक्षा लेने के परिणाम थे। दृष्टांत दृष्टि के लिए दिया जा रहा है, परंतु आप आसक्ति में जी रहे हो और भरतेज का दृष्टांत देकर आनंद लूट रहे हो। धन्य हो उन भरत के लिए जिन्होंने 14 वर्ष शासन तो किया, पर शासन को स्वीकार नहीं किया। ऐसा भाई कोई मिलेगा जो भाई की चरण पादुका को रख करके खुद जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उस पे सोए कि मेरा आसन मेरे भाई से नीचे होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आज के जमाने में। तो भाई के ऊपर भाई कुछ भी लेके खड़ा हो जाता है। राम और भरत जैसा प्यार। भरत ने अपनी माँ को डांटा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप होते तो क्या कहते। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, हमें कौन राज्य मिलना था, परंतु देखो भरत को उन्होंने कहा माँ आपने अच्छा नहीं किया, राज्य के पीछे मेरे अग्रज को जंगल भेज दिया आपने। मैं तो यह राज्य नहीं करूंगा। देखो सहजता, वीतरागता कि जैसे ही राम अवधपुरी पहुंचे तो भरत ने दीक्षा ले ली। ये था भेद विज्ञान। राम भगवान और भरत, उनके जैसा चरित्र आज के दिन में मिलना बड़ा मुश्किल है। सब विभूतियां सामने पड़ी हुई है। आज लोग तड़पते हैं कि किसी नौकरी मिल जाए, और एक वो व्यक्ति जो राज्य छोड़कर जा रहा है, जिसके यहाँ लाखों जीव नौकरी कर रहे हैं। आप सोचो, राज्य को पाने के लिए भाई का, बाप का, बेटे का, किसी का भी कत्ल कर करके लोग शासन पे बैठते हैं। लोग को गद्दी ऐसे नहीं मिलती थी। इतिहास उठा के देखो, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत से राजा अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, किसी का भी सर तकिया कलाम करके राजा बने हैं। और भरत को इतनी सहजता से उसकी माँ की मायाचारी ने राज्य दिलाया, लेकिन भरत उसे हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा भरत जैसा कोई मिलेगा? सोचो, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ छोड़कर चला गया। यह बात ध्यान रखना कि वस्तु व्यक्ति की कोई कीमत नहीं, जब निर्ममत्व भाव आता है, और जब तक ममत्व भाव है तब तक वैरागी की कोई कीमत नहीं। ये उनके चरित्र मोहिनी का दोष था, सम्यक्त का दोष नहीं था कि 6 मास लक्ष्मण के शव को लेकर भी, लक्ष्मण जी के शव को लेकर रामचंद्र जी क्या किए, 6 मास तक उसके शव को लटका के लेके चलते गए थे। मैंने ऐसा पद्म पुराण में पढ़ा था कि वहां ऐसा लिखा गया था कि रामचंद्र जी को लक्ष्मण में बहुत मोह था। फिर जब पता चला कि लक्ष्मण कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसकी बॉडी को रामचंद्र जी लेके कभी उसको नहलाते थे, कभी चम्मच से उसे कुछ खिलाते थे, कभी उसको संवारते थे, कभी उसको बैठाते थे, कभी उसको लेकर के कंधे पे घूमते थे।
जो मन चाहे उसके संग करते थे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे कि लक्ष्मण जी अब नहीं रहे। फिर क्या हुआ? फिर वो जो जटायु का जो जीव था, जटायु के जीव को रामचंद्र जी ने मरते वक्त पुकार मंत्र सुनाया था। तो जटायु का जीव मर के देव बना, और जो राम जी का सैनिक था जिसने सीता मैया को लेकर के गए थे जंगल छोड़ने के लिए, उसका जीव भी मर करके देव बना। उन देवों ने बातें की दोनों ने एक दूसरे से कि रामचंद्र जी अभी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हम उनको जाके संबोधन करते हैं। आप इसीलिए अच्छे अच्छे जो ज्ञानी ध्यानी है ना, उनसे दोस्ती करके रखो। वो ज्ञानी आत्मा जब जाके स्वर्गलोक में बैठेगी और आप कभी विपदा में फंसोगे तो वो आएगी आपको संबोधन करने। तो जटायु का जीव जो देव बना था और उनका सैनिक का जीव, वो दोनों आए नीचे, और दोनों आकर के एक गड्ढे में एक मरे हुए पेड़ को डाल रहे थे। तो रामचंद्र जी ने बोला, अरे मूर्ख, ये तुम कर क्या रहे हो? ये तो मृत मृत पेड़ है, क्या तुम फिर से उगा सकते हो? तब उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी तो मृत हो चुके हैं। तब राम जी को संबोधन हुआ और उनको समझ आया कि लक्ष्मण जी ने अब उनको लेकर के, उनके शव को लेकर के जाने से कोई लाभ नहीं। इसी तरह जब उनको संबोधन आए तब उन्होंने उनका देह संस्कार और सब कुछ क्रियाक्रम कर दिया। तो आप सहजता में जियो, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, यही व्यवहार सम्यक तो है। पर यदि 3 मूर्ता, 6 अनायतन, साधी 8 दोष और 8 मद है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है। जब तेरे पास व्यवहार सम्यक नहीं है तो निश्चय सम्यक कहाँ से आ जाएगा? इसलिए ऐसा कहो कि निर्णय के बिना व्यवहार नहीं, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं। जबकि निर्णय को ही लोगों ने निश्चय मान लिया है। पद्म प्रमलधारी देव से पूछ लेना कि संत पुरुष कौन है। सज्जन तो बहुत सारे जीव हो सकते हैं, पर संत सारे जीव नहीं हो सकते। पर ध्यान रखना, संत बनने के लिए सज्जन बनना बहुत अनिवार्य है। जो संत हैं वे ज्ञान दर्शन चारित्र से सहित है, संपूर्ण वह व्यापार से रहित है, 4 प्रकार की आराधना में सदा लीन है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो चारों ओर से घेर ले वह परिग्रह है। जैसे हमें संपूर्ण रूप से चारों ओर से परिग्रह ने घेर रखा है। सबसे बड़ा ग्रह तो जो बोलते हैं ना, मेरा कौन सा ग्रह खराब है, मंगल खराब है, शनि खराब है। अरे भैया, हमारे सारे ग्रह अच्छे हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो परिग्रह है वही खराब है। यदि सुखना चाहते हो तो परिग्रह को छोड़ो। परिग्रह रूपी ग्रह से रहित निर्गंथ है। दृष्टि देखो, बोले हम नहीं हो सकता। अरे आप नहीं थे तो सब कुछ हो रहा था कि नहीं? इसलिए चिंता छोड़ दो कर्तव्य भाव की, क्योंकि जो कुछ हो रहा है यदि तुम्हारा नियोग है तो तुम्हारे नियोग से हो रहा है, और दूसरे का नियोग होगा तो उससे होगा। व्यक्ति अगर यह समझ ले कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो सृष्टि रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यह क्यों मानकर बैठे हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ? ये सब भूल जाओ, सहज रहो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसी भाव से जो रहित है वह निर्मोही है, ऐसा साधु भाव है। भेद विज्ञान के साथ साथ अभेद विज्ञान को मत भूल जाना, व्यवहार ज्ञान को मत भूल जाना, व्यवहारिकता को भी मत भूल जाना। कभी कभी क्या होता है कि आपके धर्मात्मापन के कारण बहुत सारे लोग धर्म से नहीं जुड़ पाते हैं। कुछ धर्मात्मा यानी सुस्त बोले, हम तो विरक्त हैं। धर्म शुष्कता नहीं दिखाता, उदासता दिखाता है, परंतु उदासता किसी व्यक्ति के प्रति नहीं दिखाता है, उदासता भोगों के प्रति दिखाता है। अज्ञानियों ने क्या किया? बोले हमें वैराग्य हो गया, अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे। इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो होता है जो टिकता है। 4 दिन बाद आप बोलने लगे तो आपका वैराग्य कहाँ गया? द्वेष राग में बदल गया। वैराग्य जो होता है वह सहज होता है, पर उदासता का ध्यान रखना।
75 नंबर गाथा पूर्ण हुई। पंडित जी साहब, यदर्थ 75 आप- यदर्थ भाई मात्र अशोक जी जैन बज, जी साहब। आप यदर्थ मात्रा आप बोलेंगे। आज सोनू जैन जी ने कहा था कि आप अशोक भाई जी से भी कभी कभी बुलवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है जुगवाणी माता की स्तुति बोलने की कृपा करें। बाबूजी नेमीचंद जी साहब भी बोलना चाहें प्लीज, 2 शब्द। हाँ, मैं बोल देता हूँ। जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रभादादि किंचन उक्तम तस्मै समित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल भौतिकी लब्धि भौतिकी समाधि परिणाम स्तुति तात्मोति लब्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। हे जनवाणी भारती तो जपो जिंद्रन सो तेरा शरणागत तो पावे सुचैन जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरु सदा देते हो लोग देव अजु अरियंत को गुरु सेवा निर्गाम से दया धन पागु सदा यही मोक्ष का अपन ममो का मन। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय सभी को जय जिनेंद्र। यथा योग्य। द्वादशामयी जिनवाणी माता सबको जय की जय, जिनेंद्र। सिद्धांत शास्त्र की जय। जय प्रणाम जय जिनेंद्र सभी को। अशोक अंकल का कहना है कि 30 साल से वो मौन पूर्वक भोजन करते हैं। उनके इस पुण्य की, उनके इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना। हम सभी करते हैं दीदी, सभी अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को 35 साल हो गए मून से भोजन करते हुए। बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम अनुमोदन। नियम देखना भाग 2। आदरणीय भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, नियम देखना भाग 2 आगापुरा दिगंबर जैन मंदिर में या जहां भी उपलब्ध हो आप प्राप्त करने की कृपा करें प्लीज।